हरियाणा में कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो सामने नहीं ला पाई है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। अब हरियाणा कांग्रेस की ओर से जो है एक सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर प्रत्याशियों की जो है घोषणा की जाएगी। खासतौर पर आपको बता दें कि ये सर्वे जो है वो महेंद्रगढ़, भिवानी और गुरुग्राम की सीटों के लिए किया जा रहा है। जो आरोप हरियाणा में कांग्रेस पर लगते आ रहे हैं कि गुटबाजी के कारण उम्मीदवारों की लिस्ट जो है अब तक सामने नहीं आ पाई है, तो अब आपको बता दें कि किसी गुटबाजी के तहत प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होगी, बल्कि सर्वे जो किया जाएगा, रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर प्रत्याशियों को घोषित किया जाएगा। आशा ये है कि 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आ जाएगी। उधर राहुल गांधी भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर जो है बैठक दिल्ली में होगी। चर्चा ये है कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। हरियाणा में 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय नहीं होने के चलते कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में सर्वे करवा रहा है। ये सर्वे खासकर भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम की सीटों के लिए हो रहा है। संभावना ये है कि आगामी 1 या 2 दिन में सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे, न कि किसी गुट की सिफारिश के आधार पर सीट तय होगी। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। हरियाणा में टिकटों को लेकर चर्चा हो सकती है। बता दें कि प्रदेश में 2 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर पेंच लगातार फंसा है। गुरुग्राम से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभिनेता राज बब्बर का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि कुमारी शैलजा गुट पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की दावेदारी को मजबूत बता रहा है। इसी तरह भिवानी सीट पर श्रुति चौधरी के लिए कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी लॉबिंग कर रहे हैं, जबकि हुड्डा यहां से महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह को टिकट दिलाने पर अड़े हैं। इसके अलावा हिसार सीट पर भी विवाद है, क्योंकि यहां से सभी दलों ने जाट समुदाय के चेहरों पर दांव खेला। ऐसे में कांग्रेस पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को टिकट देगी या नहीं, ये भी संशय बना हुआ है। हुड्डा यहां से पूर्व मंत्री और सांसद जेपी को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। हालांकि सब कमेटी तीनों सीटों के लिए नाम तय करके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन इन नामों पर अंतिम मुहर नहीं लगी। अब पार्टी हरियाणा में एक और अंतिम सर्वे करवाएगी और इसी सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो तय किए जाएंगे। खास बात यह है कि भाजपा 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लगातार प्रचार में जुटी है, लेकिन कांग्रेस का हरियाणा में न तो संगठन है, न अभी प्रत्याशी फाइनल हो पाए हैं। बावजूद इसके प्रदेश में कांग्रेस की चर्चा है। सूची में हो रही देरी को लेकर जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं में बेचैनी बढ़ रही है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को गुटबाजी के चलते निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रदेश का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं जो कांग्रेस के बारे में ना बोल रहा हो। तो हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी के चलते अब तक हरियाणा में उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस की ओर से सामने नहीं आई और अब आपको बता दें कि सर्वे हरियाणा में करवाया जाएगा। 2 दिन में सर्वे की रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी।